नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है कि अगर कहीं पे नकारात्मक ऊर्जाएं, मैले तंत्र प्रयोग किए गए हैं या जहाँ पे भूत प्रेत बाधाएं हो, जहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ का वास हो, वहाँ सुनिश्चित रूप से विशेष जीव जंतु का वहाँ प्रकोप देखा जा सकता है। जीव जंतु पशु पक्षी ही नहीं, वहाँ पे कीड़े मकोड़े तक भी नकारात्मक वहाँ पे आकर्षित होते हैं, वहाँ पे खींचे चले आते हैं। वे अपना स्थान बनाएं या ना बनाएं, वो वहाँ पे भ्रमण करने लगते हैं, वहाँ पे वे घूमने लगते हैं। अनेक प्रकार की वो कारण आपको दिख सकते हैं, जिससे आप उनके होने से ही, उनकी उपस्थिति से ही आप समझ सकते हैं कि निश्चित ही वहाँ पे कहीं कोई ना कोई तंत्रिक प्रयोग किया गया है या वहाँ पे किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। भले वो जियोपैथिक स्ट्रेस हो, भले वो वहाँ पे वास्तु दोष हो, या जैसे मैंने बताया कि भूत प्रेत बाधाएँ हो, या वहाँ पे मैली तंत्र प्रयोग किया गया हो। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति में नियम है, लाइक एनर्जीज ऑलवेज अट्रैक्ट लाइक एनर्जीज। अर्थात सेम ऊर्जाएं वाली एनर्जी या जो शक्तियां हैं, वहाँ पे उसी प्रकार की वाइब्रेशनल एनर्जी से अट्रैक्ट होते हुए शक्तियां आपको उपस्थित होती हुई नज़र आएंगी, वह अट्रैक्ट होती हुई नज़र आएंगी। ये आप देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में दुष्ट जन हो, क्रिमिनल माइंडेड लोग हों, वहाँ पे उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी से अट्रैक्ट होके दूसरे गुंडे बदमाश लोग वहाँ पे आकर्षित होते ही हैं। और यही नियम संत साधु जनों के साथ में भी लागू होता है। और ये प्रकृति का नियम आपको मात्र लोगों के साथ, पेड़ पौधों के साथ ही नहीं, ब्रह्मांड के कण कण में ये नियम व्याप्त है। इसलिए आप देखिए, जहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती है, वहाँ पे नकारात्मक पेड़ पौधे भी उगने लगते हैं। जैसे जहरीले पेड़ हों या कांटेदार पेड़ हों, या जैसे हम बेर बबूल कहते हैं, इस प्रकार के जो भी आप क्लासिफिकेशन किए रहते हैं वास्तुशास्त्र में, जिन्हें हम नेगेटिव प्लांट्स कहते हैं, वो सारे वहाँ पे उपस्थित होने लगते हैं, उगने लगते हैं। और यही सारी चीज़ पशु पक्षियों के साथ भी ये नियम आप देख सकते हैं। जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, मैली विद्याओं का प्रकोप होगा, तंत्र विद्या का अगर प्रकोप होगा, या जैसे मैंने बताया कि अनेक प्रकार के स्ट्रेस या भूमि दोष भी हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से जुड़े, वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए जीव जंतु भी आकर्षित होते हैं, और कीट पतंगे भी वहाँ पे आने लगते हैं। वो कौन कौन से जीव जंतु हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इसे आपको संकेत मात्र में लेना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में और सनातन धर्म परंपरा में हर जीव जंतुओं को क्लासीफाई किया गया है। वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, जो भी हो, उनके साथ में एक वर्गीकरण किया गया है कि कौन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और कौन कौन से पशु पक्षी पेड़ पौधे नकारात्मक है। और उसी अनुसार इनके नियम बताए गए हैं कि उनका आना, उनका उपस्थित होना किस प्रकार से आपके जीवन में जो घटनाओं का, जो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई आपको संकेत मात्र में आप इसको पॉजिटिव या नेगेटिव देख सकते हैं। शुभ अशुभ का यहाँ पे कारण उनको संकेत मात्र रूप से आपको देखना है। परंतु ये भी ध्यान हमेशा रखना है कि आप किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। और जो भी, अगर आपको पेड़ पौधों की अगर बात की जाए वास्तुशास्त्र में, तो उनको आप काट नहीं सकते। हाँ, उनका मार्जन करके उनको वापस, अगर जैसे पेड़ पौधों की ही मात्र बात करें, तो आप उनका जो है नियम बताया गया किस प्रकार से मार्जन करके आप दूसरी जगह शुभ पेड़ पौधे लगा सकते हैं। परंतु पशु पक्षियों के साथ ये नियम नहीं है। अगर वो कहीं पे उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपको वहाँ उनको मारना नहीं है, क्योंकि उनको तो वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है, वो स्वयं नहीं आ रहे। उनको जो एनर्जी का जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो उनको वहाँ पे आने के लिए मजबूर कर रही है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, नेगेटिव जीव जंतुओं में सबसे स्पेसिफिक स्थान दिया गया है भैंस को, बकरी को और बिल्ली को। तो बहुत सारे लोग वो होंगे, अचंभित होंगे, क्योंकि भैंस तो जीवन अर्जन का या रोज़गार का माध्यम है। बकरी को भी लोग इसलिए पालते हैं ताकि वो जीवन के उपाय कर सकें, आर्थिक अपनी स्थिति को अच्छा कर सकें। परंतु आप जाकर देखिएगा, जो लोग भैंस या बकरी पाल रहे हैं या पाल चुके हैं, उनकी किस प्रकार से आर्थिक स्थिति खराब हुई है या उनके स्वास्थ्य हानि हुआ है। और निश्चित ही आप देखें, कई बार ऐसे घरों पर जीव हानि भी होने के बहुत प्रबल योग बनते हैं। ये आप स्वयं आप एक्सपीरियंस करिएगा। इसको आप साइट विज़िट में आप अपना एक खुद इसको एक्सपीरियंस करिएगा कि अनुभव आपको, जब तक आप इन चीज़ों का अनुभव नहीं करेंगे, इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को क्लोजली आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी ज़्यादा हमारे ऋषि मुनियों ने इन ज्ञान, अगर किसी ज्ञान को दिया है, बताया है वास्तुशास्त्र के माध्यम से, सनातन धर्म परंपरा के माध्यम से, उसके पीछे रीज़न होगा, लॉजिक होगा, कि हर चीज़ के पीछे एनर्जी काम करती है। तो वही एनर्जी, ऊर्जाएं ही हमारे जीवन में
सुख और दुख का कारण बनती है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोग तो शौक़ से बिल्ली पालते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है बिल्ली पालना, परंतु वे नहीं जानते कि बिल्ली का आना पालना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्ली और बकरी के पैर की धूली ही उस स्थान पे बताती है कि कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई आर्थिक तंगी या कोई ना कोई परेशानी का आगे भविष्य में कारण बनेगा ही। और वहाँ पे निश्चित ही सुनिश्चित रूप से आप देखिएगा, अचानक अगर बिल्ली आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कहीं न कहीं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ या नेगेटिव कोई ना कोई बाधा वहाँ पे उत्पन्न की जा रही है। और आप पाल रहे हैं तो इसको बहुत आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इसे बहुत पॉजिटिव नहीं माना गया। ये तो आपकी अपनी इच्छा है, आप अगर या मतलब आप इसको अपने हिसाब से इसको आप जज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी नियम है सनातन धर्मपरा में, अगर ये नियम को आप मानते हैं कि हर चीज़ की एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव है, परंतु इसके साथ ये भी बताया गया है कि आप बिल्ली की स्पेसिफ़िकली अगर बात की जाए तो किसी भी रूप में बिल्ली की हत्या करना महापाप है। बिल्ली की हत्या गौ हत्या के बराबर मानी गई है। कई स्थानों पे ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि बिल्ली की हत्या ब्राह्मण हत्या के बराबर भी इसको, ब्राह्मण हत्या के तुल्य बहुत ही ज़्यादा इसको महापाप का दर्जा दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जीव जंतु पेड़ पौधे आपके घर में उग रहे हैं या आपके घर में आ रहे हैं, तो इसको आप संकेत मात्र में लीजिए, उनको आप हानि मत पहुँचाइए, क्योंकि आपको ये वो स्वयं आपको आके बता रहे हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी है। तो आप उनको अगर हानि पहुँचाएँगे तो आप स्वयं ही अगर महापाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसकी भी दूरगामी परिणाम भोगने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप देखें, चमगादड़ अगर आपके घर में आते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता। चमगादड़ क्योंकि कंदराओं में, गुफ़ाओं में रहने वाले जीव, जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े अगर आपके घर पे आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित आप इसको समझिए कि वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, उस स्थान पे आने के लिए उनको आमंत्रित कर रही है। और सबसे खतरनाक अगर किसी जीव की बात की जाए तो जिसे हम कहते हैं संस्कृत में अली, अर्थात भौरे, काला भौरा या भौरे अगर आपके घर में आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत गंभीर मैली विद्या तंत्र प्रयोग का कारण वहाँ बना है, जिसके कारण ये पेड़ों पौधों में रहने वाले, कंदराओं गुफाओं में रहने वाले जीव आपके घरों में, जैसे कि आपको पता है कि भौरे जो होते हैं वो अपना तनाव में शाखा करके उसमें छेदा करके अपना घर बनाते, वहाँ रहते हैं। अगर वे आपके घर पर आके भ्रमण कर रहे हैं, वो आपके घर की परिक्रमा करते हैं, तो इसको आप मान लीजिए कि ये बहुत खतरनाक एक संकेत है। इससे आपको सावधान होना चाहिए और ये एक संकेत है कि कोई बहुत भयंकर मैली विद्या का आपके परिजन, आपके कोई ना कोई आसपास से जुड़े हुए लोग कोई तंत्र प्रयोग का कारण आपके लिए बना हुआ है, और इसीलिए आपको उपाय करना आवश्यक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बहुत से अचूक उपाय बताए हैं जिससे कि आप करके इन मैली विद्याओं से, इन मैली शक्तियों से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जब ये मैली विद्याओं का अगर आपके घर पे किया जा रहा है या आपके घर के किसी मेंबर पे किया जा रहा है, तो इनका उपाय भी बताया गया है कि अब इससे आपसे किस प्रकार से आप इससे सावधान होकर अपने आप को बचा सकते हैं। और इन चीज़ों को आप बहुत सावधानी से, बहुत इनका संकेत मात्र से इसको लेकर उनको उपाय कर लें, तो निश्चित ही आप इन गंभीर परिणामों से आप बच सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।